तो ज़मीनी हालात का क्या इस वक्त स्थिति है उसको जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ वाराणसी से नीतीश भी जुड़ गए हैं, आगरा से नितिन जुड़ गए हैं। नीतीश, एक ऑक्सीजन टैंकर देर रात वाराणसी को भी मिल गया है, कितनी बड़ी राहत होगी और क्या ये पर्याप्त है? यहाँ पर भी एक दो दिन में ऐसे टैंकर की जरूरत पड़ती रहेगी? निश्चित तौर पे अवधेश, बनारस के लिए तो स्थिति और भी भयावह है और ये जो टैंकर हैं बनारस को राहत देने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेंगे। आपको बता दें कि कल की डेट में बनारस में स्कॉट करके एक जो टैंकर है, जो टैंक वो लाया गया और आज देर रात, बल्कि यूँ कहें तो 2 से 3 बजे के बीच में एक जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची है जिस टैंकर को लेकर, ये बनारस की सांसों के लिए बहुत बड़ी राहत है। जिस तरह से बनारस में बनारस के लोकल और जो अगल बगल के ज़िले हैं, पड़ोस के जो ज़िले हैं, वहाँ के जो मरीज आ रहे हैं, ऐसे में बनारस में बेड पूरी तरह से फुल हैं। नंबर लगाने पड़ रहे हैं, अधिकारियों की पैरवी करनी पड़ रही है लोगों को बेड पाने के लिए। बेड की समस्या अगर कह दें, अगर नॉन ऑक्सीजन बेड की बात करें तो नॉन ऑक्सीजन बेड शायद उपलब्ध हो जाए, लेकिन आज के दौर की सबसे बड़ी ज़रूरत ऑक्सीजन और वेंटिलेटर वाला बेड है। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन के सामने बड़ा चैलेंज है इस समस्या को किसी भी तरह से इस समस्या का निदान निकालना, और ऐसे में पहुंची जो ऑक्सीजन है वो बनारस को कहीं ना कहीं राहत देगी। आपको बता दें कि जिस तरह से पिछले दिनों समस्या हुई और एक बड़ी समस्या के तौर पर ये सामने आई, आलम ये रहा कि एक अस्पताल में तो ऑक्सीजन थोड़ी देर के लिए ये सूचनाएं आने लगी कि अब ऑक्सीजन बची ही नहीं है, थोड़ी देर बाद वो खत्म हो जाएगी और मरीजों को शिफ्ट भी किया गया। ऐसी स्थिति में एक अस्पताल के और शिफ्ट किए गए बाद में, तो बनारस में जो ऑक्सीजन की स्थिति थी वो कहीं ना कहीं भयावह होती जा रही थी। हो गई थी। एक बड़ी राहत वाराणसी को मिली है। आगरा का रुख कर लेते हैं, नितिन भी हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन, जिस तरीके की राहत लखनऊ को मिली, वाराणसी को मिली, क्या आगरा से भी ऐसी मांग उठ रही है? सप्लाई डिमांड का अंदर यहाँ भी बहुत ज्यादा था, ऐसी खबरें आई थी। देखिए अवधेश, बहुत ज़बरदस्त कहा जाए, शहर में इस समय त्राहिमाम की स्थिति है। हालांकि पिछले कई दिनों से लगातार जिस तरह से ऑक्सीजन की लेकर जो क्राइसिस बनी हुई है, उसको लेकर जो तमाम जो प्रयास किए जा रहे हैं प्रशासनिक दृष्टिकोण से, उसमें आज शाम से उम्मीद जताई जा रही है कि थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। लेकिन कहा जाए कि स्थिति बहुत सुधर जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संजय काला ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अदृश्य दुश्मन लगातार हमारे लोगों की जान ले रहा है और जो भी मेडिकल या नॉन पैरामेडिकल स्टाफ अगर ड्यूटी से भागेगा तो मैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा, क्योंकि मैं 24 घंटे दिन रात एक करके लगातार लोगों की जान बचाने में जुटा हुआ हूँ। तो प्रिंसिपल एसएन मेडिकल कॉलेज ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसा पैरामेडिकल या मेडिकल स्टाफ जो लगातार ड्यूटी नहीं करना चाह रहा, बहाने बना रहा है, तो उनके खिलाफ वो मुकदमा दर्ज कराएंगे। इस पैंडेमिक में किसी भी हाल में 1% लापरवाही भी बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल, और ये जरूरी भी है। लखनऊ से विवेक भी हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, संवेदनशील जो एक राहत थी ऑक्सीजन टैंकर की पहुंच गई, बेड बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन जो वीकेंड लॉकडाउन लगा है उसकी स्थिति लखनऊ में क्या है? लोग मान रहे हैं या नहीं मान रहे? क्योंकि सुबह से कई शहरों की तस्वीर जब देखी हम लोगों ने तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लॉकडाउन मजाक बन गया है वीकेंड का। जी अवधेश, देखिए लखनऊ के लोगों ने आत्म अनुशासन पहले से ही कर रखा था, क्योंकि लखनऊ में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और इमरजेंसी की स्थिति है। यहाँ पर जो कोरोना का संक्रमण है वो कम्युनिटी लेवल पर पहुँच गया है, कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। इसलिए यहाँ पर आपको बता दें कि एक हफ्ते पहले से ही व्यापारियों ने मार्केट बंद कर दी थी। मार्केट बंद होने का खासा असर दिखा, उन्होंने 3 दिन के लिए मार्केट बंद की, लेकिन जब देखा कि संक्रमण की रफ्तार थम नहीं रही है तो इसको 3 दिन बढ़ा दिया। जो प्रमुख बाजार हैं वो सब बंद हैं, अमीनाबाद से लेकर हजरतगंज, भूतनाथ मार्केट, राजाजीपुरम की मार्केट, सारी मार्केट बंद हैं। इसका फ़ायदा मिला है जहाँ जैसे लोग सेल्फ लॉकडाउन करके रह रहे हैं उससे, और लोगों ने राहत की बात यह है कि लोगों ने सड़क पर निकलना भी कम किया है। जो पुराने मोहल्ले हैं, जो पुराना लखनऊ है, चौक, सादतगंज, चौपटिया जैसे इलाके जहां पर हर समय भीड़ रहती थी, वहां भी अनुशासित लोग नजर आए और घरों से निकलना बंद कर दिया। इसका काफ़ी लाभ मिला है। आप देखेंगे कि जो आंकड़े हैं वो लखनऊ में यथास्थिति बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन उसमें नहीं हो रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो ठीक होने वाले, जो रिकवरी रेट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है और रिकवरी रेट बढ़ के 7,000 के आसपास मरीज इस समय रिकवर होकर घर पहुंचे हैं अस्पतालों से। ये बड़ा आंकड़ा है। अस्पतालों में इतना स्पेस अवेलेबल होगा, इतने बेड अवेलेबल होंगे। हालांकि जो लॉकडाउन की स्थिति है वो यहाँ पर चूंकि इंडस्ट्रियल एरिया बड़ा है और लोगों का मूवमेंट ज़्यादा है, यहाँ पर बाहर से आने वाले लोग ज़्यादा हैं, इसलिए वो लॉकडाउन जो यहाँ के स्वयं रहने वाले हैं
वो तो घर पे हैं, लेकिन सड़क पे मूवमेंट आपको इसलिए दिखेगा क्योंकि दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, यहाँ से जो लेबर आ रहा है, जो मजदूर आ रहे हैं, कामगार आ रहे हैं, प्रवासी आ रहे हैं, उनको नहीं रोका गया है। उनके लिए रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टेशन तक सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, वहाँ से बसें। तो ये जो छोटा सा एरिया है रेलवे स्टेशन और तमाम यहाँ जो बस स्टेशन है, वहाँ पर एक एक शहर के कोने कोने में वहाँ आपको मूवमेंट दिखेगा, लेकिन वो यहाँ का लेकिन आत्मानुशासन जो है वो अच्छी बात है लखनऊ में। आप तीनों को बहुत शुक्रिया जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो आत्मानुशासन जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है उसमें सारी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की नहीं बनती, आपकी भी बनती है, हमारी भी बनती है। तो ये स्थितियां